Assalamu alaikum, hello, and welcome back to your favorite PSL show, The Dugout. आज हम आपके साथ वापस आए हैं 12 दिन की ब्रेक के बाद। PSL HBL PSL रिज्यूम हुई है आज आफ्टर 12 डेज ब्रेक। और हमारे साथ मेरी को होस्ट मौजूद हैं रोहा नदीम। रोहा, कैसे लग रहा है बैक इन द स्टूडियो? PSL is back, we are all back. Well, thank you, Taha. Obviously, it's a great feeling to be back at work. And of course, PSL is back. It's starting again. Cricket is back. Rawalpindi ki festivities are back. And of course, सबसे important चीज़ के stadium में fans are back. They're there to support their teams. They're there to support PSL. They're there to support Pakistan cricket. And they're there to support their nation. I think that's a sign and a show of solidarity and pride, and I feel like there should never be a moment in anyone's country, I feel like, जहाँ पे आपकी festivities जो हैं वो रुकें किसी भी reason की वजह से, and especially not a reason as grim and as bleak as war and conflict. So I am glad, everybody's glad that we're all here and we're all ready to resume our coverage of the HBL PSL with the Dugout. And आज के धमाकेदार मैच से ही हम स्टार्ट करते हैं. Of course, we know Taha कि हमारे साथ जो स्टूडियो में गेस्ट मौजूद है. Why don't you go ahead and introduce who we have? बिल्कुल, as HBL PSL is back, so we are back on Tamasha and Maiko with you. और हमारा ज़बरदस्त गेस्ट पैनल जो है वो हमारे साथ वापस आ चुके हैं. आज हम सब मिलके रिज्यूम कर रहे हैं. हमारे साथ पाकिस्तान फॉर्मर कैप्टन Sana Mir. Sana, welcome back on the show. And along with Sana, we have the pride of Pakistan, Rawalpindi Express, fastest bowler to have ever set foot on the planet, Shoaib Akhtar. Welcome back, guys. Great to have you in the dugout. Thank Smiling you so much. faces. Thank you so much. Good missed to you be guys. back. Good to Yeah. be back. Good to see cricket on the grounds of Pakistan once again. And of course, Shoaib, how does it feel? PSL ka action is back. We're back at work. Yeah, I think salute to the Pak Army, first of all. हमारे नौजवानों के लिए, हमारे शोहदा के लिए, हमारे कौम के लिए, हमारे माँओं बहनों के लिए और हमारी आर्म फोर्सेस के लिए, बैरियर के लिए, स्पेशली माय फेवरेट PAF के लिए. और जहाँ पे ड्रोन लगे थे वहीं मैच हुआ है. बिल्कुल. The message was very loud and clear that we're back on the same destroyed ground, and हमने उसको दोबारा आबाद किया है with the presence of army chief. That was the message. खेल को हम जुदा रखते हैं सियासत से. हम ज़र्फ़ वाले लोग हैं. हम तहम्मुल से बात करते हैं, बदतमीज़ी पे यकीन नहीं करते. But when it comes to our आज़ादी राय पे, हमारी आज़ादी पे, सॉवरेनिटी पे हमारी बात आती है तो हम ऑब्वियसली रिटेलिएट करने का कहते नहीं, हम करते हैं. और जब हम करते हैं तो फिर आवाज़ बड़ी दूर तक जाती है. जैसे प्राइम मिनिस्टर सेड, आवाज़ बहुत दूर तक जाए. और जैसे जनरल साहब ने ISPR में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा जी आवाज़ आप सारे सुनेंगे, आवाज़ सुनाई देगी. और रोहा, इट हैज़ बीन वेरी पेनफुल for last 1 week or so, and I was under a lot of stress because हमेशा मुझे ये तकलीफ़ होती है कि मासूम बच्चे वहाँ पे भी हैं, मासूम बच्चे यहाँ पे भी हैं. मेरे भी बेटे हैं, बेटी हैं, आपके भी बेटे हैं, बेटियाँ हैं. इस सारे सिलसिले में इंसानियत हार जाती है और चोट खाने वाला मर जाता है. लेकिन जो चोट लगती है ना माँ को, वो फिर हर रोज़ मरती है. बिल्कुल. बिल्कुल. मैं इसलिए हमेशा अमन, इवन इन डेज ऑफ वॉर पे भी मैं कोशिश करता हूँ यार पीस पीस पीस, जहाँ पे भी थोड़े से भी विंडो मिले उस पर बात करें पीस की. और यार मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ पे जो स्टेटमेंट क्रिकेटर्स की तरफ से दी गई, जिस लैंग्वेज में बात की गई. यार अपना एक कंपोजर मेंटेन करते हो, इवन ड्यूरिंग डेज ऑफ वॉर में भी आप अपना एक ज़र्फ़ मेंटेन करते हो और आप ये बताते हो यार हम ऐसी बात नहीं करेंगे और ना कहेंगे. मैंने भी ट्वीट्स किए, आप मेरी ट्वीट्स उठा के देख लें. हमारी ट्वीट्स बड़ी कंपोज थी, काम थी. और अगेन देखो, जंग आज नहीं तो कल रुक जाएगी. अल्फाज की जो कटाई है ना, जो काट जाएंगे दिल,
उसकी भरपाई कभी नहीं होगी यार। फिर इसी जख्म भर जाता है, जुबान का जख्म नहीं भरता। क्यों ऐसी ट्वीट करते हो जिससे दिल दुखे सारी ज़िंदगी, और उस आने वाले 10 साल तक वो रिमेंबर आप याद रखें यार कि ऐसा ना लिखो यार, ऐसा ना करो। मैं हमेशा प्रॉस्पेरिटी की, ट्रेड की, अमन की हमेशा कोशिश करता रहूँगा, सॉलिडारिटी की बात करता रहूँगा, लेकिन बट व्हेन इट कम्स टू सालमियत का मसला, सॉवरेनिटी का मसला है, तो फिर यार वहाँ पे कोई वो राय तो फिर एक ही राय है। मैं हमेशा कहता हूँ यार, बयान नहीं दूंगा, जान दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही Beautifully said, I think. That really sums up. यही बिल्कुल ऐसे बहुत ही इमोशनल डेज थे जो पिछले हम सब ने गुजारे हैं। और जैसे कि शोएब भाई ने मेंशन किया कि हमेशा कोशिश और ख्वाहिश अमन की ही रहती है, लेकिन जब बात सॉवरेनिटी पे आती है मुल्क की, तो फिर जवाब दिया जाता है, और इतना जवाब दिया जाता है जिसको दूर तक जो सुनाई दे। सना, आपको भी लूप इन करेंगे। फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन है, आपने पाकिस्तान का झंडा उठा के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, स्टार पहना है पाकिस्तान का, तो कुछ वर्ड्स आपकी तरफ से भी हम चाहेंगे कि आपके कैसे गुजरे ये दिन और किस तरह से आपने इस पूरी बिल्कुल, आई थिंक शोएब भाई ने बड़ा अच्छा समराइज़ किया है कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जिस बात की हुई ना, कि बंदा कहता तो है हमारा सर फ़ख्र से बुलंद, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी एयर फोर्स स्पेशली, जिन्होंने बिल्कुल फ्रंट फुट पे पहले ही जाके पावर प्ले को जो कहते हैं ना जीतना, वो माशाल्लाह हमारी एयर फोर्स ने किया है। बट सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे उसके अलावा जो बाकी लोगों से लगी, जो शोएब भाई ने टच किया, कि जब ट्वीट्स की बात आई, जब इंटरव्यूज़ की बात आई, लाइव टॉक शोज़ की बात आई, जो कंपोजर हमारे पॉलिटिशियंस ने, जो कंपोजर हमारे सेलिब्रिटीज़ ने, मीडिया जर्नलिस्ट ने, क्रिकेटर्स ने, हर एक ने जो दिया, यहाँ से एक ही बात जारी थी कि हमने किसी तरह पीस की बात करनी है, हमने किसी तरह रोकना है। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा नुकसान आज भी कश्मीर के लोगों का ही हुआ है, दोनों तरफ। जो हम बात करते हैं कि जो शोएब भाई भी बात करेंगे, माएँ दोनों तरफ अपने बच्चे उन्होंने लूज़ किए हैं, तो वो लोग तो ये चीज़ कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया में बहुत कैजुअलिटीज़ नहीं हुई हैं, लेकिन जो कश्मीर के लोग हैं उन्होंने सफ़र किया है, और वो दोनों साइड पे सफ़र किया। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि पिस बीच में वो जाते हैं, और हम लोगों को बस तकलीफ़ ये होती है कि जंग जब भी होती है उसको स्टार्ट करना बड़ा आसान होता है, उसको रोकना मुश्किल होता है। और आई थिंक वही ये बात है कि इससे जितना दूर आ जाए बेहतर है। बट एक मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर पाकिस्तान की तरफ से भी गया कि हम अपने आप को किस तरह डिफेंड कर सकते हैं। और आई होप ये नौबत इसके बाद दोबारा इस रीजन में ना आए, बिकॉज इट्स द लाइफ लाइन ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली एशिया बट इट्स द लाइफ लाइन ऑफ द वर्ल्ड, जो जिस जगह पर हम लोग बैठे। बिल्कुल इसी दुआ के साथ आगे बढ़ेंगे कि ऐसे हालात दोबारा ना पैदा हों। स्पेशली क्योंकि हम क्रिकेट को कवर भी कर रहे हैं, हम क्रिकेट के हवाले से भी यहाँ पे बात करने के लिए बैठे हुए हैं। एक तवील अरसा पाकिस्तान में गुजरा था जब क्रिकेट नहीं हो, जब स्टेडियम्स खाली थे, जब क्रिकेट नहीं हो रही थी, जब एक तरीके का आप कहते हैं ना कि एक पीरियड ऐसा चल रहा था, हम सबको वो पीरियड याद है बिकॉज ऑफ वॉट एवर हैपेंड, एंड वी वुड नेवर वांट टू सी दैट स्टेट इवन फॉर अ फ्यू डेज। ये जब पीएसएल को पोस्टपोन करने का डिसीजन आया, ऑफ कोर्स सबकी सेफ्टी को जहन में रखते हुए था, बट all of us were waiting. We could not wait to be back. We could not wait for the stadiums to be filled again. And I think we're very proud of the fact कि हम 10 दिनों के अंदर वापस आके इसको रिज्यूम कर सके हैं, और वहीं से रिज्यूम किया है जिस ग्राउंड पे Absolutely. And अगर आप इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट, क्योंकि रोहा जो बात करें 2005 में मेरा डेब्यू हुआ था, वो पाकिस्तान में हुआ था कराची स्टेडियम में, और उसके बाद मैं अपना पहला मैच पाकिस्तान में 2015 में खेली थी, 10 साल के बाद। वही ना कि हम बार-बार यही बात कि 10 दिनों में wrap up हो गया। खैर, क्रिकेट की तरफ वापस any excuse for us to be back in the studio and talking about cricket, but looks like Shoaib, we have resumed things from where we left them off. स्कोर कार्ड से शुरू करते हैं। कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, जबरदस्त मैच आज हुआ, वापस आए हैं, और दोनों टीमों ने ही बड़ा ज़बरदस्त एक मुकाबला हुआ। जैसे हम देख रहे हैं डेविड वार्नर की इनिंग ज़बरदस्त जो उन्होंने बेस रखी कराची किंग्स के लिए, 50 बॉलों पे। जेम्स विंस ने बहुत अच्छा साथ दिया, 72, एंड देन एंड में खुशदिल शाह ने आखिरी 2 ओवर्स के अंदर जितनी ज़बरदस्त बैटिंग करके तो टोटल को 237 तक पहुंचाया। एंड देन पेशावर की जो रिस्पांस थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस थी, एंड में आते आते ऑब्वियसली वो वहाँ तक नहीं पहुँच सके, बट बाबर की एक बहुत अच्छी इनिंग, 49 बॉल्स पे 94, साइम अयूब का अच्छा कंट्रीब्यूशन, और फिर बॉलिंग के एंड से हसन अली ने अच्छी बॉलिंग की, अब्बास अफरीदी ने 2 आउट किए,
मीर हमजा ने एक आउट किया एंड इस तरह से कराची किंग ने 23 रन से पेशावर ज़ल्मी को हरा दिया. सो बड़ी विक्ट्री कराची के लिए और कराची टॉप 2 में आ गया है विद दिस विन इस वक्त ऑन द पॉइंट्स टेबल. तो सना, व्हाट डू यू से? जी, आई थिंक हम लोग पहले भी ये बात कर रहे थे एक और शो पे भी बैठ के कि कराची अंडर डेविड वार्नर विल बी लुकिंग एट अचीविंग द टॉप 2 पोजीशंस इस टेबल के ऊपर, और वही हमने देखने को मिला कि कराची ने भी क्वालिफाई कर लिया स्पेन के साथ और इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज़ क्वालिफाइड ऑल्सो. सो 3 टीम्स अब हमारे पास आ चुकी हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया. और मेंटल टफनेस की अगर बात की जाए तो डेविड वार्नर, जेम्स विंस की अगर मैं बात करूं, वो इस तरह की इन्वायरमेंट में नहीं उन्होंने देखा कि जहां पर बहुत ज़्यादा वॉर्स और ऐसी चीज़ें हों, बट दे कम बैक एंड इट्स अ मस्ट विन गेम फॉर देयर टीम. और जिस तरह की परफॉर्मेंस वो दिखाते हैं तो यहाँ से पता चलता है. और हमेशा डेविड वार्नर की मैं यही बात की थी, ठीक है उनका बड़ा लीन पैच था बट ही इज़ अ बिग मैच प्लेयर. सेव्स हिज बेस्ट फॉर द बिग गेम्स. उन्होंने वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, उनके डीएनए में ये बसा हुआ है, रचा बसा हुआ है कि एक बड़ा मैच कैसे जीतना है और बड़े मैच में कब परफॉर्मेंस देनी है. तो आई थिंक वो वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट दिया और उसके बाद खुशदिल शाह और मोहम्मद नबी ने जिस तरह की बैटिंग की नीचे से आके, मेरे ख्याल से 22 बॉलों पे 50 से ऊपर की पार्टनरशिप, वो दोनों जो थी वो उन्होंने एक तरह से कमर ही तोड़ दी बिल्कुल पेशावर ज़ल्मी की. अच्छी फाइट की पेशावर ने, बट ऑफ कोर्स बहुत रन ऑन द बोर्ड लग चुके थे पहले. और हम बार बार शोएब बात भी कर रहे थे ज़ल्मी की बॉलिंग की, बट व्हाट हैपेंड देयर विद them conceding so many runs, especially death overs में. हम लास्ट अगर 3 ओवर देखें तो 70 runs were put on the board and कराची किंग्स को एक लाइफलाइन दोबारा मिल गई. उनको स्टार्ट तो अच्छा मिला ही, फिर उनकी कोई 3-4 विकेट्स एक साथ गिरी हैं एंड उसके बाद एक रिकवरी पीरियड जो आया है अनस्टॉपेबल. डेथ बॉलिंग में क्यों पेशावर ज़ल्मी को समझ में नहीं आ रही? इतने ऑप्शंस हैं उनके पास. डेथ बॉलिंग में आपने अली रजा को क्यों नहीं मेंटेन किया कि अगर उसको 1 ओवर के बाद फिर 6 ओवर के बाद लाए, फिर 12 के लाए. अगर अंडरस्टैंड दैट शायद आपके पास लुक वुड के अलावा आपके पास इतनी ऑप्शन नहीं है, बट यू नो दानियाल ने तलत कंसिस्टेंटली मार खा रहा था डेविड वार्नर से. तो तकरीबन उसने 30 रन उसने वहीं से कर लिए थे. सो आई थिंक मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक द बॉलिंग चेंजेस बाय द कैप्टन वाजंट ग्रेट एंड टू बी ऑनेस्ट. लग रहा था कि थोड़ा पैनिक में आए हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा. मुझे लग रहा था कि अगर जितनी विकेट अच्छी है, मार पड़ेगी यहाँ पे, बहुत तगड़ी मार पड़ेगी. 200 इवन 10 ये भी कंटेन किया जा सकता है, ये यहाँ से रोक के जीता जा सकता था. बट आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा टोटल करा दें. 237 वाज बिट टू मच टू आस्क. बट अगेन मुझे इस बात की खुशी हुई है, बाबर की बात में करेंगे, कि उसने आज स्ट्राइक रेट को मेंटेन किया. 191 पे खेला है, लेकिन उसके 90 या 94 के साथ एक अच्छा 70 होता ना, तो ये 200 पे 250 हो सकता था. वही ना, ये बट अनफॉर्चुनेटली उसके साथ कोई विंस नहीं खड़ा था जिस तरह डेविड वार्नर के साथ विंस खड़ा था. अच्छा, हम क्योंकि हम बाबर की बैटिंग की भी बात करें, आज हारिस से ओपन करवाया पेशावर ज़ल्मी ने. ये भी उनको एक प्रमोशन दी गई, एक कॉन्फिडेंस दिया गया कि रन्स ऑन द बोर्ड हैं, सो वी नीड यू एंड साइम टू गिव अस अ गुड स्टार्ट. अनफॉर्चुनेटली वो कन्वर्ट नहीं कर सके अपने रन्स किसी में. बट डू यू लाइक सीइंग मोहम्मद हारिस बट ये ओपन? खड़े होके मारना प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मार, बिकॉज विकेट रोहा बड़े मजे की है. विकेट बहुत आसान है. अगर 237 हो रहा है, प्लेस कर और बॉल बड़े मजे की, अच्छा पेस आपके सामने आ रही है, कनेक्ट कर चलाना. आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड इट. इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत नहीं है आपको वहाँ पे. इम्प्रोवाइज आप तब करते हैं जब आप थोड़ा सा या एंटिसिपेट आप तब करते हैं कि जब कोई चीज़ आपको अलाउ ना कर रही हो. विकेट अलाउ कर रहा था, खड़े हो खेलते हैं, इनके पास फुल रेंज ऑफ द शॉट्स हैं इनके पास. अगर वो करते तो हारिस, अगर वो स्टार्ट दे जाते जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इनसे, अगर वो दे जाते, अगर वो इमेजिन 3 में अगर 50 लगा होता तो गेम तो ऑन हो गई थी, तो फिर आपने 200 ही करना था 18 में, तो मैनेजेबल था. आज भी मैनेजेबल था, टू बी ऑनेस्ट मैनेजेबल था. और बस हो नहीं सका. और वार्नर को एक्स्ट्रा रन आपने दे दिए, वो 100 के चक्रों में था. वो छक्का लग सकता था, वो बेचारे वो पता नहीं क्यों मिस क्यों कर गया उस चीज को. भाई इस मौके पे आई थिंक खुशदिल शाह का जिक्र करना जरूरी है. एक पर्पल पैच चल रहा है उनका इस पूरे टूर्नामेंट में और जनरली भी. एक विकेट देखी उसने बंदे ताड़ लिए, उसने कहा आ जाओ भाई. उसने एक्चुअली लूटा बेच. अगर देखा ना 15 में 43 यार, 3 छक्के हैं
4 चौके हैं। दिल खुश कर दिया खुश दिल ने आज कराची वालों का, बिल्कुल जिस तरह की इनिंग्स उनसे रिक्वायर्ड थी एट दैट स्टेज ऑफ द गेम, I think यू नो that was हैविंग the difference in the हैविंग end, I लॉस्ट बैक टू बैक विकेट्स। आई थिंक खुशदिल शाह का यहाँ पे खड़े रहना और अपना सना अपने आप को अपना मेटल भी प्रूव करना एंड देन रिमाइंडिंग एवरीबॉडी व्हाई ही इज सो मॉन्यूमेंटल इन एनी T20 बैटिंग लाइन। बिल्कुल, और आई थिंक उनको बॉलिंग भी उस तरह से नहीं कराएगी ज़्यादा। आपको देखिए उनकी जो रिलीज शॉट है वो लेग साइड की तरफ है, ये एक उन्होंने ऑफ साइड के ऊपर एक मुश्किल शॉट खेला, अदरवाइज उनकी रेंज में बॉल आई थी, विद इन बॉडी उनको बॉल की, उसको जो बहुत अच्छा क्लियर किया। ये इनकी रिलीज शॉट है डाउन द ग्राउंड, काउ कॉर्नर, मिड विकेट, इस एरिया में इन्होंने आज भी अपने मैक्सिमम रन्स बनाए। तो थोड़ी सी बॉलिंग भी उनके मुताबिक होती रही, पर बहुत आउटस्टैंडिंग खेले खुशदिल भी, नबी भी। देखिए बड़ा मुश्किल होता है एक टूर्नामेंट जब रुक जाता है, और ऐसी पिचेस थी इससे पहले, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से जितनी गर्मी पड़ रही थी पिंडी में, तो मुझे दिमाग में यही आ रहा था कि अब पिचेस का बिहेवियर बदलेगा। जो पहले आपको लग रहा था 200 रन नहीं बन रहे पिंडी में, तो ये एक फैक्टर था कि अब जब पिच इतनी बेक होगी उसके बाद बैटिंग के लिए बेहतर हो जाएगी, तो उसमें टारगेट सेट करना भी इतना आसान नहीं होता, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज़ अ गुड टारगेट। तो ये जो आखिरी पार्टनरशिप थी 70 रन या 50 रन की पार्टनरशिप थी, दैट वाज डेफिनेटली अ गेम चेंजर, जिसने वो एक्स्ट्रा पुश दिया है कराची किंग्स को। तो Absolutely. डेविड वार्नर की इनिंग को एक दफा अगेन देखना चाहेंगे, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, And of कैप्टन course, we are so happy एक तो कि he's leading Karachi Kings. We talked about having that and Australian peaking mindset. at the right time also in Of the course, in the tournament. and him coming back and leading his side, continuing what looks like a great season for Karachi Kings. Of course, now they have qualified as well. किस जगह पे वो end up करेंगे we don't know yet, but David Warner, player of the match for his knock of 86 runs off 50 balls tonight, hitting 2 sixes and 11 fours and striking at 172. We all know how dangerous he can be, but man, what a joy it has been to see him leading Karachi Kings, even in the games where he wasn't scoring with the bat, just leading from the front and trying to, you know, make sure कि उनकी टीम कभी भी अपना वो माइंडसेट ताहा लूज ना करे जो आप बार बार ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के साथ एसोसिएट करते हो, यू नो, नेवर गिव अप टिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड। आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर वार्नर हिमसेल्फ एंड फॉर कराची किंग्स दैट ही वाज एबल टू डिलीवर टुडे एंड इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर देम। जी शोएब भाई, ये ऑस्ट्रेलिया का जो माइंडसेट है कराची किंग्स में जो वो लेके आए, बिग डिफरेंस इसकी वजह से आई थिंक इनकी परफॉर्मेंस में रहा है टूर्नामेंट में इस साल, वार्नर की वजह से। यार आई थिंक देखो, एक तो मैनेजमेंट उसके अंदर है, वो तो तुम सेटल हो जाओ। I'm good. Continue. मेरा ख्याल है कि आज जैसे हम सुहेल भाई को मिस कर रहे हैं, तो जरा रीएडजस्टमेंट हुई है हमारी seating arrangement तो right, So that's right. yeah, ऐसा लग रहा है बहुत जगह है आज हमारे पास। space is space. आई नो। अपना डेविड वार्नर, यार इसकी मैनेजमेंट स्किल में तो आपको बात चल गया, मैनेजमेंट स्किल उसकी बहुत मजे की। एक तो वो देखो नो नॉनसेंस वाला आदमी है, दूसरी उसने ड्रेसिंग रूम को ठीक किया, टीम मर्जी की पिक की, उसने खिलाया, उसने क्या लगेगा नबी को खिलाया, फिर आमिर जमाल को खिलाया। आमिर लुक्ड ओके, वाजंट फुली फिट बट लुक्स ओके। और दूसरा लड़का जो बीच में न्याजी को खिलाया, न्याजी परफॉर्म किया। देखो उसने टीम अपनी आइडेंटिफाई कर ली, मैनेजमेंट उसने ठीक कर ली, बाकी को उन्होंने कहा आप वहां बैठ के मैच देखें प्लीज। Williamson included. Williamson बिल्कुल, Who did not come back to join the team. Yeah. but it did come, but you know a big salute to the players जो वापस आए हैं। Thank you very much for coming, and I you know, depth of my heart, I'm just saying this, that you know you've done a great job for the country and being a brand ambassador, as a foreign brand ambassador for this country. Big contribution उनकी तरफ से हमारे 100%. इस बड़े और टूर्नामेंट it's के a लिए। great message been sent by you guys. So anyways, moving forward, I think that the Warner, देखो उसकी रोहा मर्जी होती है, जिस दिन वो सोचता नहीं यार आज मैंने करना, तो उसके लिए कोई मसला नहीं। बिल्कुल उसका आज ऐसा ही था है। दिल सोगा, वो कर सकता है, उसका कोई मसला नहीं। बस वो देखना पड़ता भाई का मूड कैसा है। मूड के ये किसी से मिलती जुलती बात लग रही है किसी भाई से मिलती जुलती ये हम मिस करते हैं बस जब हम बिल्कुल, when तो- we are not at work, this banter, this. मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस बाय डेविड वार्नर, जो उन्होंने ऑब्वियसली इतने हाईज देखे हुए अपने करियर के अंदर, Absolutely. ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हुए,
डिफरेंट लीग्स में खेलते हुए. सो आई थिंक पुटिंग ऑल हिज एक्सपीरियंस इनटू दिस कराची टीम और वो माइंडसेट भी उसमें डाल बट रहे यार हैं जेम्स विंस का एक और हेयर ड्रायर आज रह गया. 3 उनके पास ऑलरेडी हैं, 3 प्लेयर ऑफ द मैच तो वो बन चुके हैं. मेरे ख्याल से इसीलिए उन्होंने जल्दी आउट हो गए कि अब नहीं चाहिए. आज वार्नर की खुशकिस्मती आज है. वार्नर को अब दे चले दें. कंग्रेट्स ऑन दैट. बट चले कंटिन्यू करते हैं. पेशावर ज़ल्मी की भी थोड़ी सी बैटिंग की हमने बात अभी की है. उनका कुछ रोड मैप नजर नहीं आ रहा आगे का. बट नाउ देयर नेक्स्ट क्लैश इज वर्चुअली अ क्वार्टर फाइनल विद लाहौर कलंदर्स. सो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? शोएब, एक टीम आप कहते हैं या कभी अर्श पे या फर्श पे है, अब एक टीम दूसरी पेशावर ज़ल्मी भी वैसी ही लग रही है. उनसे भी डिसाइड नहीं हो पा रहा हम अभी किधर है. आउट ऑफ द क्वालिफायर्स, इन द क्वालिफायर्स. मैच कहाँ है? पिंडी. मैच पिंडी में कल 2 मैचेस. ठीक हो गया? डबल हेडर. अच्छा, पिंडी में मैच है. अब आपने रोआ देख लिया है कि यहाँ पे 200 प्लस का तो टोटल है. अब टॉस कौन जीतता है? टॉस पे मैच का आधा फैसला हो जाएगा. बट अगर टॉस जीत के भी अब 200 प्लस ना किया तो देन यू लूजिंग इट. लेकिन पेशावर ज़ल्मी 200 प्लस second. अगर करते हैं तो आपको लगता है कि वो करवा भी देते हैं दैट इज अ क्वेश्चन. विद दिस बॉलिंग. आज बाबर के साथ खड़ा होता ना 23 को 50 करने वाला स्कोर हो गया था आज. इसी बात पे बाबर की इनिंग्स दिखाई जाए. मेरे ख्याल बाबर की दिखाया जाए ना सर, एक अच्छी दिखाया इनिंग जाए. खेली लेकिन उनको साथ शायद नहीं मिला उस तरह. नहीं मिला ना, इनको भी नहीं मिल रहा. और जो स्टेडियम में आज मैच देखने आए थे 6 रन से रह गई सेंचुरी ये बाबर. सना बात कर ले, मैं फिर आगे. आई थिंक बाबर की हम बात अक्सर करते हैं कि ओवरऑल इस अभी तक लीन पैच चल रहा था, पर आज की इनिंग्स शुरू में थोड़े से अनकंफर्टेबल नजर आए, फिर बाद में जिस तरह का एक्सीलरेशन उन्होंने खासतौर पे स्पिनर्स पे आज जो उन्होंने बैटिंग की है, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल और फिर टाइमिंग बहुत अच्छी नज़र आई. और अच्छी ये बात नज़र आई कि उन्होंने गियर बदला नहीं, प्लस चेंज. कराची की टीम में मोहम्मद आमिर भी नहीं थे तो ये भी एक वो अगले मैचेस में उनका टाकरा ज़रूर हो सकता है. लेकिन अब एक और चीज़ इनको थोड़ी सी हॉन्ट करेगी कि बैक टू बैक इतनी गर्मी में मैचेस खेलने हैं पेशावर ने. आज भी मैच था, कल भी था, बट बाबर की इनिंग्स डेफिनेटली उनको कॉन्फिडेंस बढ़ा देगी. हमने आज मैं पढ़ी थी कहीं पे जो माइक हैसन नए कोच हैं, उन्होंने कहा है कि बाबर रिजवान मैच विनर्स हैं T20 में से, मैं इनको इन फ्यूचर देखता हूँ. तो आज की इनिंग्स से डेफिनेटली बाबर ने वो दिखाया कि इफ़ ही पुट्स हिज माइंड टू इट, वो मॉडर्न डे के हिसाब से एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकते हैं. सो बात यह कि बाबर ने अपना काम कर दिया था, दूसरी तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल सकी, फिनिशिंग टच नहीं मिल सका बिल्कुल कि ये उस स्कोर को चेस करते. चलें यहाँ पे हम मैच के एनालिसिस को तो रैप अप करते हैं, बट जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ऑफ कोर्स वी हैव सो मच else to talk about. Remember, there's a double header tomorrow, so we have that to look ahead on. Kahin mat jayega. You're watching The Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. Welcome back. आप लोग देख रहे हैं The Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. Break से पहले हमने थोड़ी सी मैच की एनालिसिस की. Of course, we're all thrilled. PSL is back on the road, and so is our show. And now it's time for your favorite segment. हमारे पास बहुत सारे सवाल आए हैं. It's time now to ask the expert. जी 10-12 कितने दिनों से जो सवाल इकट्ठे हो रहे हैं ताहा के पास, मेरे पास हैं. ताहा, यू गोना स्टार्ट? बिल्कुल. पहला क्वेश्चन जो है वो शोएब भाई आपसे ही है, और पिछले कुछ दिनों के अंदर ही ये डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान के वाइट बॉल के नए कोच अनाउंस हुए हैं, माइक हैसन फ्रॉम न्यूजीलैंड. तो आपसे पूछा गया है कि आप कैसे देखते हैं कि ये क्या इनका इनपुट होगा और क्या बेहतरी लेकर आ सकेंगे. इसी के साथ आकिब जावेद को डायरेक्टर क्रिकेट दोबारा लगा दिया गया परफॉर्मेंस सेंटर का. तो ये दोनों चीज़ों को, हाँ, ये म्यूजिकल चेयर्स की जो न्यू बारी आई है. आकिब जावेद घूमते रहते हैं इसी में. अरे व्हाट्स योर टेक ऑन दिस वन रोआ? नहीं, मैं बताओ ना. I feel like it's a loop that somehow every few months we try to find somebody who thinks will solve all our problems, but then there are conflicts, there are issues, और फिर कोई नहीं मानता और कोई बताता भी नहीं है कि क्या हुआ, and then we move on to the next one. तो I think आप बेहतर बता सकेंगे. As a fan, as a host, जितना तुम स्टडी करती हो, तुम्हें क्या लगता है कि बाहर से जब तुम देखती क्या हो रहा है, या जब आप पॉडकास्ट करती हैं तो आपकी एक एनालिसिस बताओ है ना. जो रीसेंट वाला ऑफ कोर्स हमने देखा पूरा एपिसोड विद थोड़ा कैंडिड होके बताओ जेसन प्लीज, गिलेस्पी इतना वाला. आर्टिकुलेट ना करो, थोड़ा कैंडिड होके बताना. जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्सन वाला. चले लेटेस्ट वाला जो पूरा हुआ, उसमें तो बहुत क्लियरली ये बात बाद में सामने आई कि there weren't enough authority, there wasn't enough authority given to the coaches, because of which
they weren't happy, of course, क्योंकि आप एक foreign coach को लेके आ रहे हो. Of course, he's going to do things his way. And यहाँ I पे think पाकिस्तान में we're a bit scared to give I think full वो थोड़ा सा authority एपिसोड to पूरा someone. एम्बैरेसिंग भी है अगर देखा जाए तो ओह. जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन और वाला. उसके बाद भी बहुत सारी ये बातें हो रही थी कि क्या दोबारा कोई फॉरेन कोच ये जिम्मेदारी लेगा. एंड ब्रेकिंग न्यूज़, जिम्मेदारी एक्सेप्ट की है जी माइक हैसन ने, जो काफ़ी टाइम से ही इज़ वर्किंग विद इस्लामाबाद यूनाइटेड एज वेल, सो ही नोज द प्लेयर्स, ही नोज द सर्किट. बट शोएब नाउ मैच भी बहुत ज्यादा खेले में उन्होंने मेरे ख्याल है. उनका कोचिंग एक्सपीरियंस रहा है. इज अ फॉर्मर न्यूजीलैंड हेड कोच एंड नाउ ही इज कम इनटू दिस रिस्पांसिबिलिटी. अभी जिस स्टेट में हमारी वाइट बॉल की टीम है, बैक टू बैक आईसीसी टूर्नामेंट्स हम हारे हैं, एग्जिट्स हुए हैं. इट इज द लोएस्ट ऑफ द लो पॉइंट्स फॉर पाकिस्तान्स वाइट बॉल टीम. व्हाट इज नेक्स्ट नाउ फॉर माइक हैसन एंड फॉर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट हिम टू डू नाउ? The first of all, I think he needs to bring his own staff. That is very important. Okay. He should not come alone. I think apart from Majju, he should keep his own staff, along with the trainers, along with the physios, along with the help that you required within the staff. वो 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं. मेरा ही ख्याल है उन्होंने मांगा होगा, ऐसे ही होगा. और मेरा भी ये भी ख्याल होगा, मेरा अच्छा गुमान है कि उन्होंने इख्तियारात जायज़ वाले मांगे होंगे. और अगर उनको लाए हैं, प्लीज़ उनको 2 साल करने दें. उनको हैम्बुश ना करिएगा. क्योंकि माइक हैसन एक लास्ट आपकी होप है एज अ फॉरेन कोच. अगर आपने इसको भी गंदा करने की कोशिश की तो देखें आपकी क्रिकेट बहुत पीछे रह जाएगी. ये ठीक चीज़ें ठीक प्लेयर्स को ठीक जगह पे डाल देगा. मैं पढ़ रहा था स्टेटमेंट इसकी कि हम बाबर को और रिजवान को भी रखना चाहते हैं T20 में. आई डोंट नो सिनारियो क्या क्रिएट होते हैं. आई थिंक बाबर मस्ट प्ले, शुड प्ले, बट उसका रोल डिफाइन कर दें. यार आपका रोल ये है, हम आपसे कोई फास्टेस्ट 50 नहीं चाहते, हम आपसे कुछ एंकर इनिंग्स चाहते हैं, बट विद अ सर्टेन पेस. ये वो डिमांड करेगा चीज़ें, बट ये भी डिमांड करेगा साथ साथ कि मुझे अपनी एक टीम की शेप को बेहतर करना है. आप देखें अगेन, मुझे ये लगता है कि माइक हैसन इज़ अ वेरी सीजनड, ही अंडरस्टैंड्स द कल्चर. बड़े लोगों के साथ इसने काम कर चुका हुआ है. ये मेंटल जो मेंटालिटी है लड़कों की या मेंटल हेल्थ पे जो काम करता है वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से करता है. और ये दोस्त बन के चलता है और बट कोच बन के परफॉर्मेंसेस देता है. सो इसका अगर ग्रुप ऑफ पीपल देखें विद इन इस्लामाबाद, I think it goes to shows that he is a very very competent guy when it comes to gathering the talent and utilizing the talent and then performing. मेरा ही ख्याल है the jewel on the crown would be the winning the PSL and entering to the Pakistan team coaching. But ये ज़रूर लिखवाया हो कॉन्ट्रैक्ट में. I hope कि वो PSL की कोचिंग करते रहेंगे. अच्छा, ये आपको लगता है ऐसा मुझे होगा? ये देखें, मुझे ये It has happened before with Mickey Arthur. yeah, if I was him, I would have done the same. I would have done the same. Really? Okay. Yeah. I would work Sana? for the both parties. देखिए, आई थिंक जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है फॉरेन कोचेस में, मार्क कोल्स के साथ मेनली हमने काम किया था वुमेंस क्रिकेट में, और उसके अलावा लीग्स में जब खेला है, जो चीज़ अच्छी नज़र आती है वो प्लेयर्स को इससे पहले कि उनके बारे में कोई एक अल्टीमेट फैसला करें, दे गिव देम स्पेस टू ग्रो. जो उन्होंने शोएब भाई ने भी बात की कि बाबर रिजवान को वो प्लान्स में रख रहे हैं, और उन्होंने साथ कहा है कि हम उनकी टेक्निक को के थोड़ा बहुत काम करके देखेंगे कि किस तरीके से हम उनको यूज़ कर सकते हैं. तो डिस्कार्ड नहीं करते आप प्लेयर्स को, इस कैलिबर के प्लेयर्स को जो इतने कंसिस्टेंट हों, जिन्होंने इतने रन्स किए हों, आप वो इंस्टीट्यूशनल नॉलेज जाने नहीं देते. वो आप चाहेंगे कि वो आपकी किसी तरह टीम में फिल्टर इन करे, उस ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका है. तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा है कि फॉरेन एक कोच आगे जिनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मैन मैनेजमेंट उनकी बहुत अच्छी है. अगर आप देखें, हम इस्लामाबाद की बार बार बात करते हैं, प्लेयर्स आर हैप्पी. हमें नज़र आता है इवन दो शादाब नहीं थे टीम के अंदर, वो कप्तान है, उनके अंडर इस वक्त पाकिस्तान टीम के कैप्टन खेल रहे हैं, पर दोनों बिल्कुल अच्छा उनका एक माहौल टीम का बना हुआ है. फिर शादाब इंजर्ड होते हैं, उन्हीं को कप्तानी मिल जाती है, सलमान अली आगा को. तो एक अच्छा माहौल है, इवन दो कि मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को,
पर वो माहौल को मेंटेन करना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस निकालने के लिए आपकी टीम का माहौल होता है, और आई थिंक वो बड़ी अच्छी तरीके से ये मैनेज करते हैं, और स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा सॉलिड है इनकी क्रिकेटिंग स्ट्रैटेजी। तनकीद होती है फॉरेन कोचेस की जब भी बात होती है कि उनको आपके लोकल प्लेयर्स की वो नॉलेज नहीं होती जो कि आपके लोकल कोचेस को होती है, ये भी इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इसके इस पास लोकल नॉलेज है, लोकल नॉलेज भी होती बड़ी है, और ठीक-ठाक सबसे किस्म की। बड़ी बात यह है कि उनके ऊपर बैगेज कोई नहीं होता, उनको वापस जाके सिस्टम में नौकरी नहीं करनी होती, जो मैंने देखा है। अगर आपका एक कोच किसी एकेडमी से आया ना, तो वो उस एकेडमी के प्रेसिडेंट को और उन प्लेयर्स को खुश करता है अनफॉर्चुनेटली आगे, क्योंकि उसने जब पीसीबी में स्टेंट खत्म होना है तो उसने उसी एकेडमी में वापस जाके हेड कोच लगना है। सो या तो हम अपने सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि जब कोचेस कोई मुश्किल फैसला करें फिर हम उनको एंड तक बैक करें, फिर ये ना होंगे हम वापस उनको एकेडमी सिस्टम में भेज दें। फॉरेन कोचेस का ये होता है कि उनको कोई डर नहीं होता, उनको पता है वो जब बाहर से आए हैं वो इधर जो मर्जी फैसला करेंगे, पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस पे उनको अगली असाइनमेंट्स मिलेगी। तो हम लोगों का क्या है, पाकिस्तानी लोकल कोचेस मेजॉरिटी उनका फ्यूचर क्या है कि पाकिस्तान टीम के बाद मैंने वापस अपने रीजन में जाना है, मैंने रीजन वालों को जवाब देना है। सो या तो आप उनको एम्पावर करें इस तरह कि वो फिर इन चीज़ों से डरे ना और न डर फैसले करें। आगे स्किल में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हार्ड डिसीजंस लेने में, वो हम लोग मिस कर जाते हैं पाकिस्तान कोचेस। तो भाई ऐसे प्लेयर्स, ऐसे कोचेस जिनका इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस खेलने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता, जैसे कि माइक हैसन हम देख रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट उस तरह नहीं खेले हुए, आपने भी ऐसे कोचेस के साथ इन द पास्ट किया हुआ है काम, जैसे कम खेले हुए थे। रिचर्ड पाइबस ने आई थिंक कोई हाँ। क्रिकेट नहीं खेली हुई थी, बॉब बुलमर बहुत कम इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए थे। तो क्या ये कोई फ़र्क डालती है चीज़, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली हुई, या इट जस्ट डज नॉट मैटर एट ऑल? इट डजंट मैटर, बट द थिंग इज दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज आप ले सकते हैं, दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट भी हैं। एक जो लाख बंदे के सामने खेला हुआ, आखिरी ओवर करना है, उसने 3 रन बचाने भी हैं, 6 रन पे उसने मैच भी जिता दिया, टेस्ट मैच भी जिता दिया, वो प्रेशर कौन सिखाएगा? वो तो करने से सीखेंगे ना। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि यार मैन मैनेजमेंट अगर किसी बंदे की अच्छी है और वो बेस्ट निकाल सकता है, जिस तरह पाइबस था, जिस तरह माइक हैसन है, तो आई थिंक इट्स नथिंग रॉन्ग विद दैट ईदर। मुझे एज लॉन्ग एज इस स्टेज पे आके, जहाँ पे अब मुझे लगता है कि हमारे लड़के इतने मेच्योर नहीं है पाकिस्तान टीम के, मुझे नहीं लगता, हम जैसों को तो ज़रूरत नहीं थी। मुझे लगता है कि इन बच्चों के लिए ये मेंटोरिंग को बहुत ज़रूरी है थ्रू द फॉरेन कोचेस, बट ये कल्चर वो इंसर्ट कर दे इनके अंदर, ये बता दे कि नहीं ऐसे क्रिकेट नहीं खेली जाएगी जिस तरह आप चाहते हो, वैसे खेली जाएगी जैसे पाकिस्तान को चाहिए। तो ये कल्चर डेवलप करेगा। बट अगेन फॉर एराज टू एराज, देखें पिछले ज़माने के बच्चे कुछ और थे, आज के ज़माने के बच्चे कुछ और हैं, आज की तरबियत के तरीके कुछ और हैं। हमारे टाइम पे सिर्फ एक जूती होती थी वाइट कलर की, जिसे हम बाटा का आईफोन कहते थे, वो पड़ती थी, वो हम बिल्कुल सीधे हो जाते थे, ऐसे ही है ना। आजकल का तो पहले हंस लो, सीधे हो जाते तो पड़ी कभी आप उनकी बात तो सुने आगे से जो सीधा हो जाता है। क्या हुआ है सीधे। तो वो टेढ़ापन है, वो नजर आता था फील्ड पे। तो बात ये है कि अब तरीका फ़र्क है, बस इनको सिखाने की अब ज़रूरत है, नर्चर करने की ज़रूरत है, ग्रूम करने की ज़रूरत है, और इसके बाद उनको ये बताने की ज़रूरत है नहीं बेटा आप ऐसे नहीं ऐसे खेलेंगे। ये वो कल्चर लेके आएगा और वो स्ट्रिक्टली फर्मली बिलीव करता है, बट प्यार से मोहब्बत से करेगा, लेकिन ही इज़ अप फॉर द कॉज। अगर आप कह रहे हैं कि मिनिमम 2 इयर्स तो आप उनको पूरा अपना कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा यार करने 24 महीने देने पड़ेंगे, 36 महीने देने पड़ेंगे, ये ज्यादती है। बेहतर है 3 देने चाहिए, बिल्कुल बात, थोड़ा सा आप टाइम दें, क्योंकि अगला आपका वर्ल्ड कप फरवरी में है, तो दोनों वर्ल्ड कप्स अगर T20 के इनके सामने हो तो फिर आप उनकी परफॉर्मेंस गेज कर सकते हो, क्योंकि फरवरी में अब कितना टाइम रह गया, 6-8 महीने रह गए। Exactly. तो आप उससे अगले वर्ल्ड कप तक इनको लेकिन रखना देखें चाहिए। वही बात है कि कुछ चीज़ें हमारे कल्चर का हिस्सा होती हैं, जैसे एक बुरा टूर्नामेंट जब खेलता है कोई बहुत हमारी टीम, तो उसके बाद फिर कोच की कुर्बानी देनी पड़ नहीं जाती यार, है। बात ये ना कि देखे ना, कोच कहाँ फारग हुआ, दूसरे जाके बोर्ड में नौकरी कर रहा है, फारग तो नहीं हुआ ना यार, सीट बदल जाती है बस, तनख्वाह नहीं बदलती। नहीं बदलती। बात ये कि देखो ना, अगर आगे जाना है, बढ़ना है, तो वो एक लंबी स्टोरी है, एक राम कथा कहानी है जो हम सारा साल सुनाते रहते हैं। पर ठीक है, जिन्होंने ठीक करना होता है वो कर लेते हैं,
बट ये फैसला ठीक था माइक हेसन वाला, ये बहुत ठीक फैसला बिल्कुल। आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट इससे एक बेहतरी आए और हमारी T20 की और ODI की टीम जो है वो शेप अप करके बेहतर हो, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, हम क्योंकि माइक हैसन और इस्लामाबाद के लिंक से हम बात कर रहे हैं, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर आवर एक्सपर्ट्स who are currently playing their own game on the show. They keep doing these little side quests on the show. कभी अगर कैमरा जूम इन किया तो हम आपको इनका, आज आपका क्या डूडल है? नहीं, आज का स्कोर क्या है? हम बेसिकली सना को मैं फीड दे रहा होता हूँ कि यार इस बात नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना ये आपने बात करनी है, सो आई हैव टू गिव हर एनालिसिस व्हेन इट कम्स टू Oh, wow. Yeah. That's amazing. Wonderful. आप भी थोड़े डूडल दिखा दें जो आप तब से बना रही हैं। बस वो अभी सना, दिखाएंगे, क्या आप दिखाएंगे, ये दिखाएंगे। जिस तरह हमारे ये ऐसा नहीं होता उनका। सवाल कर ले अगला सवाल हम भूल गए। सवाल ये था कि हाउ इम्पोर्टेंट, सना, डू यू थिंक डेटा इज in cricket, because we now see so much talk about incorporating data, especially in the shorter format, and we see teams like Islamabad United, now Multan Sultans as well, bringing in people who are specializing in data analysis. Pakistan team के साथ भी associated हैं। कितना important है data, या is it just something that is देखिए, a tool? आज हमारे ऑफ द कैमरा बहुत बात हो रही थी साइड किक की ना, तो डाटा जो होता है वो साइड किक के तौर पे आप यूज़ करें। डाटा को आप एज अ हेड कोच यूज़ नहीं कर सकते। डाटा की अपनी एक जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, इसको आपको मैचअप्स के लिए यूज़ करना है, अपनी टीम की फॉर्मेशन के लिए यूज़ करना है, बट इट कांट टेक ओवर द इंस्टिंक्ट ऑफ द कैप्टन और द कोच। मैं उस पर बिलीव करती हूँ। आई डू फील कि एज अ कैप्टन जब आप अंदर होते हैं, पिच का एक सर्टन बिहेवियर होता है, बॉलर्स की एक सर्टन कॉन्फिडेंस होता है उस दिन का। एट टाइम्स आपको एक बॉलर से वाइब आ रही होती है एज अ कप्तान के, यार ये आज इस वक्त जोन में, तो उस वक्त आगे कोई भी हो वो बॉलर आपको डिलीवर कर जाता है। वहाँ पर कैप्टन शुड बी द मेन इन चार्ज टू टेक दैट डिसीजन। येस, डेटा नीड्स टू बी देयर, वो उधर से आपने फीडबैक ज़रूर लेना है। सबकॉन्शियस लेवल पे आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इस प्लेयर का यहाँ पे प्लस पॉइंट है, वीक पॉइंट है, बट जब आप बिल्कुल डेटा के ऊपर ही चले जाते हो, मुल्तान सुल्तान का आई थिंक इस दफ़ा एक हेड कोच के तौर पर ही डाटा को आप ले आए थे, तो परफॉर्मेंस अब आपको उस तरह की दिखी नहीं है, बिकॉज जो भी है एक वजह से ही क्रिकेट को कैप्टन्स गेम कहा जाता है, क्योंकि उसमें आपको जो अंदर हो रहा होता है ना वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए। चेस के मैच की तरह होता है, आपका इंट्यूटिवनेस इज मोर इंट्यूटिवनेस आपकी। देखो, मैच आपका ऐसे पलट सकता है कि आपने बारी की ड्राई कंडीशंस में और एकदम से बारिश आ गई, तो अब बिहेवियर पिच का, आपके बॉलर्स का बिहेवियर, आउटफील्ड का बिहेवियर, सब कुछ मुख्तलिफ हो गया। वहाँ पे फिर कैप्टन गुम जाएगा अगर वो सारा वक्त डाटा पे बिलीव करता है। तो ये जो स्ट्रीट स्मार्टनेस, जो क्रिकेट की अवेयरनेस है, वो वहाँ पर होनी चाहिए, बट डाटा शुड ओनली बी सपोर्टिंग। मेरा ज़ाती As a tool, it एज अ should be टूल। So, अभी डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक बॉब वुलमर वाज द फर्स्ट कोच जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ डेटा को इंट्रोड्यूस किया। You're asking the very right question to the wrong guy. Because मैंने बॉब से पहले कहा था, मैं कि ये हटा दे ये जो है ना। But that was the introduction of data into Pakistan cricket. आप इसी बॉब वुलमर one of the best coaches that I've ever had. But मैं बॉब से ही कहता था, बॉब जो हमारी ट्रेनिंग हुई है उसके मुताबिक आपको 11 मैच विनर्स खिलाने पड़ेंगे। आप 11 मैच विनर्स को ये नहीं समझा सकते अकॉर्डिंग टू दिस। आप सेशन अच्छे करा सकते हो, which I also don't believe in a good session. I believe in a personal sessions कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है। मेरी रिक्वायरमेंट थी तकरीबन 10 ओवर करना मिडल में, बट वॉर फुटिंग के ऊपर व्हेन इट कम्स टू, आप सब ने देखा मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो वॉर फुटिंग के ऊपर ही करता हूँ। बट मेरी बॉलिंग की जो ट्रेनिंग थी वो जनरली वो मैच बेस्ड होती थी। आई यूज टू हेट नेट्स बिकॉज पीपल, आई डोंट थिंक पीपल वर सीरियस इन द नेट्स। प्लस अगर नेट्स के साथ आपके ड्रिंक्स भी लगे हुए हैं, आपकी तोले भी हैं, आपके रनर बॉय भी हैं, आपके कोचेस भी आपको कर रहे हैं और नो बॉल्स भी कर रहे हैं और शॉट्स का पता नहीं चल रहा। नेट्स का दो प्रॉब्लम है कि आपका विजन ब्लर हो जाता है और ब्लॉक हो जाता है नेट्स की वजह से। टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो टनल विजन होता है वो नेट की वजह से आपको एक सिक्योर फील कराता है कि यार कुछ भी करूँगा तो लग के नीचे गिर जाएगा। जब आप ओपन फील्ड में आप जो शॉट खेलने जाते हैं ना, जब थोड़ी हाफ हार्टेड भी शॉट ना हाथ में चली जाएगी। तो मैं हमेशा ही कहता था कि मैच खेलो, मैच खेलो, मैच के दौरान बॉलिंग करो, मैच के दौरान बैटिंग करो। ही वाज अ वेरी गुड कोच, अ गुड फ्रेंड टू द मैनी अदर पीपल। ही बिकेम फ्रेंड्स विद मी
it's a very last year of his life that he understood me. And then he, remember the day, चलो मैं story spill ही कर देता हूँ, बता देता हूँ. He cried when he left me for 2007 World Cup. And he gave me a hug. West Indies जब West Indies. He gave me a hug and I won him a series against England, जो पूरी series हो रही थी. तो बड़ा खुश था, कहता यार I never understood the power of the match winner. तो मैंने कहा बॉब तूने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है, हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है, हमें चुप चुप कराना आता है, हम किसी और ब्रीड के लोग हैं, तो बात को समझ. तो ठीक है, ये बच्चों को समझा, मुझे तू लाड कर, चल चौधरी अपनी मर्जी से कर जो तूने करना, ये बॉल है और शुरू हो जा, जब दिल करी छोड़ दिया, दिल पकड़ ली. So that is very important. We understood that later part of his coaching year. When he understood that, and then I could not go to the World Cup, and that's the last time I met him, and he was crying. कहता I'm going to miss you यार. तो मैंने कहा क्यों? बॉलिंग वीक हो जाएगी. कहता यार हाँ बॉलिंग वीक हो जाएगी, लेकिन मुझे तंग कौन करेगा? तो मैंने कहा क्यों? कहता यार कभी इधर से मार रहा होता, कभी इधर फिंगर कर रहा होता था, इधर से वो टिकलिंग कर रहा था, सो कभी यहाँ से उंगली मार रहा हूँ, कभी कान में मार रहा हूँ, कभी हक कर रहा हूँ. हालांकि मेरा एक फुटेज है उसके साथ, मैं उसको एक्चुअली हक कर रहा हूँ, हक करके उसे गिरा रहा हूँ. वो लाड में करता था मैं. मेरे मजाक मुझे पता ही है ना कौन से हैं. मेरे मजाक है, किसी का हाथ दबा दिया, किसी को जप्फी डाल दी, पसी तोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया. मजाक में मसली तोड़ी. हाँ शायद आप हमसे सीरियस लग रहे हैं, ठीक है? ये आप टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका में जो टेस्ट मैच की दौरान एक फुटेज आई थी उसकी बात. मैं एक्चुअली सर मजाक कर रहा हूँ, गिरा रहा हूँ, उसको ठुठा देके थोड़ा मोटा हो गया था बॉबी. मैं कहा बॉबी इतना मोटा हो गया, क्या कर रहा है तू? मैं टांग पे ठिठा देके ना और उसको फिर गुदगुदी गिरता था. तो वो कहता यार प्लीज़ मुझे छोड़ दे. मैंने कहा मेरा टाइम नहीं गुजरता, तो मुझे टाइम गुजारने के लिए लोग चाहिए होते हैं. तो मैंने कभी ऐसा दबा दिया, ये जिस तरह ये एग्जैक्टली तो इस तरह ही. ये टूटने वाली थी एल्बो में. But must have been heartbreaking when you heard about. यार it was I'm sure devastating होगा जब भी सुना था आपने. मैंने उससे जब कहा वेस्ट इंडीज़ चले गए तो मैंने मैसेज भेजा. मैंने कहा दिल पे क्रिकेट, एक तो वो क्रिकेट दिल पे बहुत ले लेता था. वो उसका जीना मरना उड़ना छोड़ना क्रिकेट 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 क्रिकेट, हर वक्त क्रिकेट की बात करता. मैं उसको खाने पे लेके जाता था. जब भी मैं बहुत आखिरी एक साल में उसको मेरे साथ खाने का बहुत शौक था. मुझे बाहर जाने का बहुत शौक है. मैंने कहा यार बॉबी हमने प्रैक्टिस कर ली 5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे मैंने जिम कर लिया. अच्छी रोटी खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, लेट्स कम विद मी. सो दैट्स द वे आई एम, राइट? यू नो मी, राइट? चलो लेट्स गो आउट, लेट्स हैव फन. तो फिर वो क्रिकेट की बात करता, मैं उसको डिविएट करता था. मैं कहा क्रिकेट की बात ना कर, तू मेरे साथ गपशप लगा, फैमिली बता, बच्चे बता, फिर बता क्या व्हाट इज द लाइफ ऑफ द मैरिड मैन. उन्होंने कहा लेट शादी करी, क्रिकेट के बात करी, अक्सर कहता था मुझे. सो ड्यूरिंग ना करी. बट ही वाज अ ग्रेट कोच, अ फैबुलस गाय, एंड वी मिस्ड हिम डियरली. एंड जब आई हर्ड द न्यूज़, obviously I'm not the guy who cries very easily, but I was very depressed for a number of years till now. बिल्कुल. आई थिंक जैसे आपने कहा कि वो इतना ज्यादा अपनी क्रिकेट को सीरियस लेते थे, सो आई थिंक व्हाटएवर हैपेंड विद द पाकिस्तान टीम एट दैट वर्ल्ड कप, उसका कुछ वो दिल पे ले गया ज्यादा बुरा. ऑनेस्टली वो दिल पे बहुत दिल पे ले गया. बिल्कुल. सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक और है शोएब भाई फॉर बोथ ऑफ यू, कि जब कभी ऐसा कोई बड़ा टूर्नामेंट हॉल्ट पे आता है किसी भी वजह से, जैसे कि PSL आया, प्योरली जो खेलने वाले प्लेयर्स हैं जो खेलते हैं उसमें, और जब वो वापस आते हैं तो कि कितना मुश्किल होता है इस तरह की 10-12 दिन की ब्रेक के बाद, स्पेशली मोस्ट ऑफ देम कोई ऑस्ट्रेलिया चले गया वापस, कोई इंग्लैंड चला गया, वहाँ से वापस आए हैं सारे 10 दिन यार. के टू बाद. बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, आजकल इतना मुश्किल नहीं. पहले थोड़े माइंड सेट थे, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में भी रेस्ट डे थे. रेस्ट डेज यार आजकल के लड़के बिल्कुल फास्ट पेस के ऊपर ना बस लगे हुए हैं. आज वो ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं, कल वो दुबई खेल रहे हैं, परसों वो कैरिबियन पहुंच जाएंगे. बेसिकली दे आर वेरी प्रोफेशनल्स, और उनको थैलियाँ नहीं, उनको थैले मिलते हैं डॉलर्स के. तो वो बोरियां भर भर के लेके जाते हैं डॉलर्स की. तो दे आर वेरी प्रोफेशनल्स. व्हेन इट कम्स टू जस्टिफाइंग द मनी दैट दे अर्निंग, दे हैव टू बी ऑन द स्पॉट लाइक वार्नर टुडे. You see, he has to justify his place. So आप ये रहे कि एक उनका मोड होता है, वो ऑन कर लेते हैं फौरन. यार ताहब ऑनेस्टली अगर
दुनिया में कायनात में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके बारे में आप जहन बना लो और वो पूरी ना हो। फाइनली फाइन ट्यून हो गए ना लड़के, 10 साल में वो ऐसे हो गए हैं। उनको कल 12 घंटे की फ्लाइट करो। अभी हमारे एक जो लीग पे हम खेल रहे, याद नहीं, होबार्ट से ट्रैवल करके आया लड़का, बिल्कुल वो खेला अगला सुबह मैच खेला, परफॉर्मेंस भी करी उसने। एक आधा ऐसा था बीच में जाके ढाका भी एक मैच खेल के वापस आ गया। ऐसा भी था, हाँ जी। मैंने कहा कितनी करेंसी इकट्ठा करनी है। हाँ जी, 2 दिन ऑफ थे, वो बीच में ढाका जाके उधर की लीग में भी खेल के आ गए थे। शुक्र है आजकल मैं नहीं था इन दिनों में, मैं तो कुछ भी ना छोड़ता, है ना। सही बात है, सुबह एक कॉन्टिनेंट में खेलते, शाम मैं एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट करता, सुबह का मैच मैं T20 यहाँ खेलता हूँ, शाम का मैं इनके साथ खेलूंगा। और फील्डिंग नहीं करेंगे? मैं कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसे करता हूँ, बॉलिंग करके। यार इतना तेज बॉलर, इतने मजेदार कंटेंट दे रहा हूँ बॉल बाय बॉल, तो मैं पर बॉल कॉन्ट्रैक्ट करता, यकीन करो। फिर आपका एयरलाइन वालों के साथ भी एक होता है कोई स्पॉन्सरशिप? क्यों? So I think इतना ट्रैवल भी तो आपने करना है। कोविड ने भी आई थिंक प्लेयर्स को काफी इस चीज के लिए प्रिपेयर किया है, जो अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में क्रिकेट खेली है। जब भी आप किसी से बात करें तो वो जो आपको कोविड बबल्स की कहानियां जो प्लेयर्स सुनाते उसने हैं, बहुत सख्त कर दिया है सबको। I think। बड़ा मुश्किल था। ग्रेटफुल बना दिया। और आप लोग तो आपने तो काम भी PSL में उस टाइम पे किया हुआ है, बबल में। कोविड के टाइम पे क्या हालात थे? हर दूसरे तीसरे दिन आपका टेस्ट होता था कोविड का, और ऑब्वियसली आप आपस में इधर तक जो जाती है जो सोहेल भाई कहते हैं, और हर तीसरे दिन छेड़ के वापस आते हैं। हर तीसरे दिन आपका टेस्ट होता था, और आप किसी से नहीं मिल रहे हैं। आप अपने इवन को कमेंटेटर्स के भी कमरों में नहीं मतलब बाहर हम टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे होते थे, तो उसमें भी हमें 4-4 फुट का डिस्टेंस रखना पड़ता होता था। जब आपस में कुछ करने को नहीं था, आप बाहर नहीं जा सकते। बहुत टफ है, बहुत टफ है, वेरी वेरी टफ। और खाना आपको कमरे में आके दे रहे हैं, उधर से ही आपने वापस देना है, तो वो ना वो आपको खट्टे बैठने का कोई एक्सपीरियंस था, तो काफी डिफिकल्ट था। चलिए, of course, हम thankfully all of that is in the past. We are now talking about, of course, HBL PSL season 10, and tomorrow there is a double header, double the action. Break के बाद we'll come back and we'll see क्या chances हैं कल चारों teams। You're watching us on the dugout only on Tamasha and Maiko। So अब last segment की तरफ हम आगे हैं। कल हैं जी 2 मैचेस, so double header है, और सीधा जाते हैं pick the winner segment। जी लास्ट डबल हेडर ऑफ दिस सीजन, और इंटरेस्टिंग मैच है, इवन दो इट्स अ डेड रबर, बट ऑफ कोर्स कैसे इंटरेस्टिंग है? इंटरेस्टिंग मैच इसलिए मुल्तान है versus क्वेटा में क्या interesting मैं है? बताती हूँ, क्योंकि मुल्तान ऑलरेडी बाहर है, क्वेटा ऑलरेडी टॉप 2 में अपना वो कर चुके हैं। इसलिए तो इंटरेस्टिंग रहा ही नहीं। इंटरेस्टिंग ये है कि अब देखना है कि इस आखिरी मैच में ग्लैडिएटर्स क्या करते हैं। उनके पास प्लेऑफ से पहले ये आखिरी मौका है टू सी कि ऑफ कोर्स उनके आगे के क्या प्लान्स हैं। और इसी के साथ अब हम आएंगे अपने एक्सपर्ट की तरफ, क्योंकि पिक द विनर की बारी है। यार क्वेटा मुल्तान, क्वेटा ग्लैडिएटर को अपने जो बचे हुए खिलाड़ी में खिला देने चाहिए, खिला के उनको टेस्ट करके खत्म करके अपना आगे चलें। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मुल्तान जो ये तुमने कहा था ना शॉर्ट रखो। पिक द विनर आप करें ना, आपने पिक तो किया ही नहीं विनर। तो क्वेटा। अच्छा क्वेटा, वजह नहीं बताई? नहीं बच्चे two words I think। तुमने मुझे ऑफ कैमरा में कहते हैं यार शोएब आप बहुत लंबा ट्रैक करते हैं, मैं कहा अच्छा यार चलो ठीक है। चले क्वेटा शॉर्ट एंड सिंपल। क्वेटा बच्चे कुछ बच्चे खिला दें सारे और जीत जाएं कल, खत्म। बच्चे कुछ बच्चे में आप शोएब मलिक कह रहे हैं कि उनको खिलाया जाए। हाँ क्योंकि काफी मैच नहीं खेले बीच में, तो मेरा ख्याल है खेलेंगे, खेल जाएं। और मुल्तान जो है वो इस एक मैच के लिए दोबारा असेंबल हुई है बेचारी टीम 12 दिनों के बाद, वरना और है भी दोपहर का मैच बड़ा बहुत उनके फॉरेन प्लेयर्स तो नहीं है? नहीं, उनके ब्रेसवेल भी नहीं आ रहा, डेविड विली भी नहीं आ रहा, एस्टन टर्नर भी नहीं था, लोकल उन्होंने अपने सारे चार्ल्स। सो आई थिंक मेरा भी जो पिक होगा वो सुबह वाले मैच में, दोपहर वाले मैच में तो डेफिनेटली क्वेटा होगा, और दे विल हैव टू प्ले सम न्यू प्लेयर्स। मतलब शोएब मलिक ने नहीं खेला, बीच में मिडिल में वो लेके आए शायद, क्योंकि मार्क चैपमैन भी चले गए हैं, कुसाल मेंडिस भी चले गए हैं, दिनेश चंदीमल आए हैं। सो आई थिंक दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। शोएब मलिक ने अपनी मेंटोरशिप से रिजाइन कर दिया, वो कह रहे मैंने अभी खेलना है और मुझे मेंटोर नहीं करना। हाँ, मेरे हाथ से वैसे भी जनरली भी आई थिंक पॉलिसी भी बदल रही है, मेंटोर्स शायद रहेंगे भी नहीं इसके बाद, तो खत्म कर दिया। हाँ, वो खत्म करके वो डिफरेंट जगहों पर शायद लेके जाएंगे उनको। चलें जी, जो सेकंड मैच है कल का डबल हेडर का, पेशावर ज़ल्मी एंड ऑफ कोर्स लाहौर कलंदर्स। वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट दिस कि इस गेम की ओवरऑल इस पूरे पॉइंट्स टेबल में कितनी रेलेवेंस है। वर्चुअली
this is also of course a knockout because जो भी team जीतेगी it will go through, जो हारेगी it will go home. That is an important And now it's time to know who our winners are. शोएब अख्तर, आपके शाम वाला विनर बताते हैं. दिल क्या कहता, तुम्हारा क्या कहता, बताओ. आप बताइए ना. इन्होंने तो सुबह वाले में नहीं बताया अभी तक. बताओ सुबह वाला कौन सा है? ओ हाँ एक्चुअली हमारे वाले नहीं बताया. चले हम इतना unimportant match बना दिया कि एंड में बिल्कुल करेंगे ना, नहीं हम होस्ट एंड में करेंगे. पहले एक्सपर्ट से हम ले लेते हैं दोनों विनर्स. पेशावर वर्सेस लाहौर. बहुत ज़रा टफ है ये वाला पिक करना. लाहौर. और कलंदर्स व्हाई? 4 प्लेयर आ गए हैं उनके वापस. मेरे ख्याल 3 बांग्लादेश से आए हैं ना. शकीब भी आए हैं, रिशाद भी आए. रिशाद भी हैं, शाकिब भी आ गए शाकिब हैं. भी आ गए हैं. बाकी श्रीलंकन 2 आ गए हैं, दो कुसार श्रीलंकन भी आ परेरा, चुके राजा So I पक्का. think they have a very good team along with the Fakhr and everybody. I think they have a best chance to qualify. ये वैसे रोहा क्वालिफाई कर गए थे अगर वो 2 ओवर गंदे ना कराते ना. याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल. याद है ना ऐसा ना? बिल्कुल वो आखिर तो के खुद 2 मैच दे दिया ना उन्होंने. बिल्कुल. हारिस ने और शाहीन ने. अगर इस पोजीशन में आज ना होते, आज ये टॉप 2 में जाने की कोशिश करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फंस गए. लेकिन आई गो फॉर लाहौर के अंदर. लाहौर कलंदर्स है ना. सही. आई थिंक आई एग्री विद शोएब भाई क्योंकि बॉलिंग पेशावर की बहुत ही वीक नज़र आई है. अलजारी जोसेफ के बगैर अगर आज आप देखें तो बहुत वीक. सुफियान मुकीम को वो खिला नहीं रहे और अब पिंडी की पिच का जो बिहेवियर हो गया उस पर शायद इतना कोई फ़र्क पड़ेगा भी नहीं. मतलब शायद आप खिलाएं थोड़ा सा फ़र्क वो डाल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे फिर भी राइट हैंड बैटर्स हैं लाहौर के पास. एज सच कराची में तो बहुत ज़्यादा लेफ्ट हैंडर्स थे तो खिलाना मुश्किल था. बट ओवरऑल अगर बैलेंस देखें बैटिंग और बॉलिंग में लाहौर कलंदर का बैलेंस ज़्यादा बेहतर है. जी रोहा बता दीजिए आप सेकंड मैच के अपने विनर के बारे में. आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड है. पहले मैच में आई थिंक ग्लैडिएटर्स लुक लाइक द स्ट्रॉन्गर टीम इन ऑल एस्पेक्ट्स. इंटरेस्टिंग इसलिए भी रहा होगा ये वाला मैच क्योंकि ऑफ कोर्स देयर इज एन ऑनगोइंग हीट वेव इन द कंट्री. देयर इज गोना बी रियली डिफिकल्ट वेदर टुमारो इन द डे टू प्ले. तो आई थिंक कि वो चीज़ भी इंटरेस्टिंग बना सकती है मैच को. कैसे प्लेयर्स कोप अप करेंगे. ग्लैडिएटर्स फॉर द डे गेम एंड आई थिंक लाहौर कलंदर्स फॉर द नाइट गेम. बिल्कुल. और मेरा भी यही ख्याल है एक्चुअली. Copying me? सारे ऑलमोस्ट सेम पेज पे ही चल रहे हैं यहाँ पे क्योंकि लाहौर मुल्तान के अंदर मेरा ख्याल है बिल्कुल ही कोई दमखम नहीं बचा अब इस वक्त मैच जीतने वाला. वो आई थिंक उनको सोन हलवा खाना चाहिए और अगले सीजन की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि आई थिंक यहाँ पे तो सीजन रैप अप उनका हो गया है. बिल्कुल. और जो शाम वाला जो मैच है उसमें आई थिंक लाहौर के फेवर में ये ब्रेक शायद चली गई हो क्योंकि वो बड़ी डिमोरलाइजिंग डिफीट थी जिसके अंदर ये शाहीन और हारिस दोनों को एंड के ओवर्स में बहुत बुरी तरह से मार पड़ी थी. तो आई थिंक वो जो गैप आ गया है और टीम रीग्रुप हुई है. सो लाहौर आई थिंक आई विल ऑल्सो go for Lahore Qalandars for the evening match because Lahore क्योंकि लाहौर के पास again अभी भी वो स्ट्रेंथ है with फखर ओपनिंग द इनिंग्स हमेशा एक अच्छा बड़ा स्टार्ट देना. और ये पिंडी के जो आज हमने जिस तरह हाई स्कोरिंग गेम देखा, लेट्स सी टुमारो व्हाट विल लाहौर's batters do. बट आई थिंक पेशावर भी पूरा जोर लगाएगा आज के मैच के बाद. उनके पास भी ये आखिरी चांस है तो उनको भी एक वो. चले एमवीपी पिक करें अब. बिल्कुल. टाइम नाउ टू पिक आवर एमवीपीज फॉर टुमारो. आई थिंक अभी भी थोड़ा विनर्स तो आई थिंक हम सबके सेम है. पिक द विनर जो हमने किया तो एमवीपीज आई थिंक अलग अलग होने चाहिए. कलेक्टिव आज सारे मिल जाओ ना आपस में. एक्चुअली आज सारे मिल जाए. वैसे ही हम सब एक हो गए हैं. यूनिटी का जमाना है. चलिए मेरा कोटा गाइडेड के हसन नवाज जी. कोयटा ग्लैडिएटर की हसन नवाज. ठीक है जी. बिल्कुल. हो सकता रोहा है. अब तो तेज बोल रहा हूँ. मैं फिन एलन पे जाऊंगी क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ज़्यादा स्कोर एक आध मैच के अलावा ज़्यादा नहीं किया. अब वापस आए हैं, शो किया कमिटमेंट. आई विल गो विद फिन एलन. चलें. आई विल गो विद द कैप्टन साउथ शकील फ्रॉम क्वेटा. आई थिंक उन पे भी ड्यू है एक बड़ी इनिंग्स जो मैच जितवाए उनको इस सीजन में. और आई थिंक के जो कंडीशंस हमने आज पिंडी में देखी हैं, हु नोज आज 6 रन से जो है वो कैप्टन का 100 तो रह गया पेशावर ज़ल्मी के. लेकिन क्या पता कल के कैप्टन का 100 हो जाए. So you're comparing South to Babar? I am not comparing South with Babar. कर भी सकते हैं. But I'm comparing one captain and of course Who do you think is Pindy's the better strength. captain, Saud or Babar? In this season, Saud Shakil has been the better शोएब captain. भाई ने आंसर्स में But I think बातें कम की है तो हमारे शो का टाइम बहुत सवालों में ज़्यादा कर दी. शो का टाइम हमारे रह रहा है कम जी. My MVP for tomorrow in this match will be फ़हीम अशरफ. फ़हीम अशरफ का भी एक अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है. मुझे लगता है वो उसको आगे लेके चलेंगे. बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ कंट्रीब्यूशन चलेंगे. दे सकते हैं.
स्मार्ट चॉइस जी। अगले मैच का भी कोटक अपना लाहौर के अंदर के लिए वेरी सिंपल यार, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस वन फॉर लास्ट 1 hour or so. I think Shakib. शकीब अल हसन। शाकिब अल हसन, शाकिब अल वाओ। I think I'll go with Fakhar Zaman. जिस तरह की pitch है, I think from the top, if he can perform, Lahore can win, definitely. जबरदस्त। I think I'll go with Abdullah Shafiq from Lahore Qalandars. Same reason as Sana. I think it मेरे will लिए छोड़ा be. कोई भी नहीं आप लोगों ने नहीं, वैसे, इतनी- लेकिन तू आता रहना पिक कर लेना। आई थिंक आई विल गो विद रिशाद हुसैन। वो अगर खेले तो मुझे लगता है अच्छा अपना एक रोल प्ले करेंगे वो इसमें। वो इतना नवाज मेरा रियाज। मेरा नहीं ख्याल वो आए हैं रिशद हुसैन। हम शो अब अगर wrap नहीं up आए तो करने मुझे लगे। बता देना। देखो टाइम मेरे ख्याल है मेरे कि ख्याल रोज से- अगर I टाइम think मैंने he's- लगाया हुआ है। अभी 1.5 मिनट है हमारे पास। इंटरेस्टिंग बांग्लादेश की कुछ सीरीज भी चल रही है, तो आई एम नॉट श्योर के So if Rishad Hussain is not back, then I think I'll go for Shaheen Rashad is not Shah back. Afridi. He's not back, then Shaheen Shah Afridi, I think, Yeah. will 100%. play captain's role. Zone बॉलिंग लगाएंगे। पूरी है, बैटिंग नहीं पूरी है, आपके फॉरेन प्लेयर्स वापस आ चुके हैं। आई थिंक लाहौर इज द बेस्ट चांस टू क्वालिफाई। टू नॉक आउट ज़ल्मी। आई थिंक ज़ल्मी और लाहौर दोनों यही चाह रहे होंगे कि इसको इंटरेस्टिंग बनाए इस मैच को। बॉलिंग आपको तो पावरफुल नजर आएगी, देखना रोआ इस मैच में आपको। वो वाली तो नहीं नजर आई नहीं थी नहीं जो नहीं पिछले वो मैच नहीं नहीं में वो नजर आई नहीं। थी। तुम देख लेना, याद रखना मेरा MVP शाहीन शाह होगा। चल वो चेंज कर दिए। तो सेम हो गए हमारे फिर इसका मतलब। मैं तो बता रहा हूँ कि बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे, जो आप देखोगे वो अच्छा जोर लगाएंगे और मैच आप बना के देंगे। अभी आपने शाहीन से पहले किसका कहा था? शाकिब शकीब अल उल हसन। हसन। चले क्यों? अगर वो कल गेम पॉइंट ले गए। चले अच्छा है। शाहीन शाह अफरीदी एंड शाहीन शाह अफरीदी दोनों के एमवीपीज Yours? हैं हमारे। अब्दुल्ला अब्दुल्ला और अब्दुल्ला फखर। एंड फखर जमान। फखर जमान। चले दोनों की फॉर्म अच्छी चल रही है तो फखर जमान is always a safe choice वैसे है ना? इस टूर्नामेंट में he is given He good has been. starts always. he has He's a been. good boy too. Fakhar is very good boy. Yeah. Great guy. बिल्कुल। And that's 10 minutes on the clock. We have been very sharp with our time today. Of course, 2 matches हैं, हमने एनालाइज करना था एंड ऑफ कोर्स टाइम की कमी को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी पूरी कोशिश की। थैंक यू सो मच आप सबका, शुएब अख्तर, सना मीर, ताहा सदाकत, You're एंड आप welcome. सबका फॉर ट्यूनिंग बैक इन टू द डग आउट एंड वॉचिंग अस लाइव on Tamasha and my